नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। कैलारस शुगर मिल के मामले में भारतीय किसान संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसान संघ ने कहा कि सरकार ने मिल की भूमि को एमएसएमई विभाग को देने के निर्णय को रद्द करने और मिल को सहकारिता के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिए समिति गठित करने का आश्वासन दिया था। अब इन आश्वासन पर किसान संघ ने सवाल उठाए हैं। भारतीय किसान संघ का दावा है कि मिल की करीब 438 करोड़ रुपए मूल्य की निजी भूमि को 61 करोड़ रुपए में एमएसएमई विभाग को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। संघ ने इस फैसले को किसानों के हित के खिलाफ बताते हुए सरकार से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की है। किसान संघ के अनुसार नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री ने एनसीडीसी से देखिए यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर एक जो भूमिका है वो नजर आ रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सतीश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रांत कोषाध्यक्ष हैं। और सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिस तरह से ये वादे की बात कही जा रही है, किसान संघ को लेकर जो वादा खिलाफी की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार, आपने भारतीय किसान संघ को इस मंच में बात रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अब भारतीय किसान संघ 2023-24 से लड़ाई लड़ रहा है शुगर फैक्ट्री को लेकर, और तहसील से लेकर जिले ऊपर तक विभिन्न जगह ज्ञापन के माध्यम से हमारे प्रदेश प्रांत के अखिल भारतीय नेतृत्व ने भी बात रखी। और अभी कुछ समय पहले 20 दिन पूर्व अभी हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय साईं रेड्डी जी मुरैना प्रवास पर आए। उन्होंने क्षेत्र में किसानों से संवाद किया और शुगर फैक्ट्री कैलारस के क्षेत्र में किसानों से बात करने के बाद 18 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अपने माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री आवास में माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की और शुगर फैक्ट्री को लेकर सभी विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय किसान संघ जो मांग कर रहा है उसी के आधार पर हम सहकारिता के क्षेत्र में शुगर कारखाना कैलारस को चालू कराएंगे जी। और जल्दी ही एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी को बनाकर और एमएसएमई को जो दिया गया है उसको हम निरस्त करेंगे, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया था जी। इसको ले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता भी की भोपाल में। और फिर हमारा 11 तारीख को अभी बात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उनको बताया गया था कि एक हम पत्र जारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सरकार का ढीला रवैया समझ में नहीं आया। उसके बाद यहाँ आंदोलन हुआ, उसके बाद तुरंत हाल ही एमएसएमई को देखकर और टेंडर निकाल दिया। कृषि मंत्री ने कैसे बोल दिया ये समझ में नहीं आया कि भारतीय किसान संघ से आप कह कुछ रहे हैं, किसानों के साथ जो बात कर रहे हैं उस अपने वचन पर आप कायम नहीं है, तो ये वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। सतीश जी, सरकार दावे करती है कि वो किसानों के साथ में, किसानों के हित में काम कर रही है और जैसा आपने बताया अभी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसको लेकर आश्वासन दे चुके हैं। कई बार हम देखते हैं आश्वासन नजर आते हैं, पर क्या लगता है क्योंकि इस बार जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे कहीं ना कहीं भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है? कोई दो राय नहीं है कि फैक्ट्री के लिए अब तैयार है, स्वागत है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मामला है ये। क्योंकि यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं वेतन लेकर, जिससे उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये शुगर फैक्ट्री यहाँ चालू हो जाएगी तो यहाँ का युवा को रोजगार मिल जाएगा, यहाँ किसानों की आय बढ़ेगी जी। गन्ने की फसल में और फसलों के अनुपात में उसकी आय है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार अभी कुछ कह रही है, अभी बीच में मूंग का मामला आया और उस पर खरी नहीं उतरती, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या विषय है कि बीच में क्या उनको उनकी जो सीआईडी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं जा पा रही, क्योंकि नीचे जो जमीन पे जो किसान है ना वो बहुत आक्रोश है। और हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की सभी मांगों में वो है, लेकिन हम जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटक जाती है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है।
बिल्कुल, तमाम जो परेशानियां हैं वो समझ में आ रही है। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। धैर्यवर्धन जी, बीएसटीवी पर बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए किसान संघ काफी नाराज नजर आ रहा है क्योंकि जो उनसे वादा किया गया था, जो उनसे आश्वासन उन्हें दिया गया था, जिसके बाद उन्हें सरकार पर काफी भरोसा था और सरकार वादे भी करती है किसानों से, लेकिन अब उनका भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो हमसे वादा किया था, तस्वीर उसकी उल्टी जो है वो नजर आ रही है। केलारस शुगर मिल की बात कर रही हैं, तो मैं पुनः संचालन के पक्ष में दो महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से बाकी के लोगों को भी। देखिए, सरकार क्या कर सकती है। सरकार आज के युग में सक्षम लोगों से, जो उद्योग धंधे में रुचि रखते हैं या अनुभवी लोग हैं, उनके प्रस्ताव आमंत्रित करती है और सरकार उन पर विचार करती है। उसके पहले तक की प्रक्रिया को आप ये मान सकते हैं कि ये विचार की है या टालम टोली की बात है, पर मैं आपको चर्चा में जो बात रख रहा हूँ वो यह रख रहा हूँ कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम जो हमारा उद्योग विभाग है, MSME कहलाता है, जो उसके कमिश्नर ने 21 अगस्त 2026 को जनसंपर्क विभाग के कमिश्नर को, आयुक्त महोदय को पत्र लिखा कि आप एक विज्ञापन जारी करिए जिसमें राज्य, उसमें स्पष्ट लिखा उस विज्ञापन की भाषा में कि राज्य सरकार की मंशा है कि केलारस चीनी मिल को पुनः संचालन के प्रयास किए जाएं, अतः मिल के पुनरुद्धार और दीर्घकालीन संचालन के लिए इच्छुक और पात्र पक्षों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अब मुझे बताइए, अभिरुचि के अभिव्यक्ति हेतु जो प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं ऑनलाइन, उसमें कितना स्पष्ट पक्ष सरकार ने रखा है कि हम चाहते हैं कि चीनी मिल फिर से स्टार्ट हो, फिर से वहां के लोगों को काम धंधा मिले। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया के तमाम लोगों को जो इसमें इच्छुक हों उनको आमंत्रित किया जा रहा है। किसान संघ तो नाराज नजर आ रहा है ना। देखिए, तमाम वादे आप कर रहे हैं, लेकिन या तो जो आपकी योजना है वो जनता तक या किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है, या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि किसान संघ तो नजर आ रहा है और वो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, इनफैक्ट चेतावनी भी दे रहे हैं कि आगे वो प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। अंबिका जी, बीएसटीवी पर बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए केलारस शुगर मिल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर आश्वासन भी मिले, कई सारे दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन किसान संघ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए सृष्टि जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब। किसानों के वोट तो ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम प्रकार के प्रलोभन देके, वादे करके और तमाम सब जवाब दिखा करके। इसके बाद जो जिस प्रकार से किसानों को ये त्रस्त करते हैं, जिस प्रकार से उपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार से बेचैनी पैदा करते हैं किसानों में, वो जग जाहिर है। अब केलारस शुगर मिल का ही मुद्दा देख लीजिए आप। अच्छा भला मिल चल रहा था, लेकिन इनके वीजा हस्तक्षेप के कारण वो बंद हुआ मिल। किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ। उनका जो फसल थी, गन्ना की फसल थी, वो कोई मतलब नहीं रह गया और किसान सड़कों पर आ गए, बहुत जबरदस्त कर्ज में वहां पर डूब गए। तो इस चिंता को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़ी प्राथमिकता के साथ लिया और गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया। वहाँ का विधायक जो पंकज उपाध्याय है, वो आमरण अनशन पर बैठे और कई दिनों तक उनको आमरण अनशन करना पड़ा। पूरे प्रदेश में जब इससे तो पूरा प्रदेश आंदोलित हो गया, पूरे प्रदेश के जनसेवक आंदोलित हो गए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया और राहुल गांधी जी ने भी इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं केलारस आ रहा हूँ। इसके बाद एक तरह में आई ये सरकार, इनकी नींद जागी और इनको लगा कि अब हम पूरी तरह एक्सपोज होने जा रहे हैं। किसानों का जो आक्रोश है हमें ले डूबेगा, हमें हमारा सिंहासन से हमें उठा के पटक देगा। और इसके बाद इन्होंने ये सब किया है और अब ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं कि पहले से हमने जनसंपर्क विभाग के आयुक्त से और ये वो सब पूरी निविदाएं और ये वो किया। अरे भाई, इतने वर्षों से आप सरकार में हो, तब से आप क्या कर रहे थे? हम लोग तो शुरू से आंदोलित थे, हम लोग शुरू से इस बात को आपके सामने रख रहे थे कि देखिए किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट है। अच्छा वाला मिल चल रहा था, वो बंद हो गया, इस वजह से हुआ। ये लोग बेजा हस्तक्षेप करते हैं इस प्रकार से। औद्योगिक हमारे जो प्रतिष्ठान है उनमें, यहाँ वैसे भी यहाँ जो इन्वेस्टर लोग हैं वो मानो उद्योगपति हैं, वैसे ही मन नहीं बना पा रहे, क्योंकि यहाँ की इतनी विकृत राजनीति है, इतना भ्रष्टाचार है, इतनी कानून व्यवस्था की स्थिति है। ले दे के जो भी हमारे यहाँ मिलते
उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे, उनको भी निपटाने पर तुले हुए। आखिर ये बिल्कुल ये तो अब ठीक है। सतीश जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सतीश जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी सतीश जी आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं इसको लेकर। और अभी हम जब धैर्यवर्धन जी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए सरकार की मंशा काफी क्लियर है, इससे किसानों को भी फायदा मिलेगा, इससे रोजगार भी मिलेगा। लेकिन कौन से फैक्टर्स, एक तो जैसा आपने बताया भी कि देखिए टाइमिंग को लेकर भी आपने बताया, जमीन का मूल्यांकन कम किया, तमाम चीजें जो आपने फैक्टर्स रखे हैं, एक बार क्लियर से बताइए और धैर्यवर्धन जी को वो क्लैरिटी दीजिए कि कहां पर जो है कमियां नजर आ रही है, जिसकी वजह से किसान संघ सच में परेशान नजर आ रहा है और उसकी वजह से किसान संघ ये अल्टीमेटम दे रहा है या चेतावनी दे रहा है? ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो जमीन का सरकारी मूल्यांकन है 438 करोड़ के लगभग है। हाँ। सरकारी गाइडलाइन से इसके मेरे पे मूल्यांकन की कॉपी भी रखी है। और सरकार कैसे उस मूल्यांकन के बावजूद उसको 61 करोड़ में दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी बीच में आदरणीय माननीय बडवाल जी ने एक हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है, उसमें कहा है कि इस सोसाइटी सहकारिता से हमारा कोई लेन देन नहीं है सरकार का, ना हमारा इसमें कार्य क्षेत्र है, ना हमारा कोई हस्तक्षेप है। भाई आपका हस्तक्षेप नहीं है तो आप कैसे उसको एमएसएमई विभाग को बेच सकते हो? क्योंकि आपकी देनदारियां 50 करोड़ की बता रहे हैं लगभग, उसमें से सिर्फ 20 करोड़ रुपया कर्मचारियों का है, बाकी रुपया सरकार की जो संस्था है उनका है। तो इनका मूल्यांकन इतना करके कम में क्यों बेचा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर कुटरावली में 90 प्लॉट एमएसएमई के डले हुए हैं, वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भाई वहां कोई विकास नहीं हुआ, वहां कोई टेंडर नहीं हुए, कोई उद्योग चालू नहीं हुए, तो इस जमीन पे ये निगाह क्यों है? क्योंकि ये बहुमूल्य जमीन है। आप छोटे से शक्कर कारखानों, पहले तो जनवरी में ये स्पेक करने, उसको कारखाने को बेचने, मशीनरी को बेचने के लिए न टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन 9 जनवरी को भारतीय किसान संघ का वहां आंदोलन था, जिसमें अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश जी कुलकर्णी आए थे, तो इनको निरस्त करना पड़ा उस समय। ये हमारी लड़ाई के बाद ही ये परिवर्तन हुआ है कि ये एमएसएमई में लाए, लेकिन वो सरकार सहकारिता की जमीन है, सहकारिता के अधिनियम में ये एक्ट में है कि ये सरकारी जमीन, सरकार की जमीन नहीं है। कि सरकार की जमीन नहीं है तो कैसे बेच सकती है? उस समय 65 से 72 तक जो अंशधारी है, उनने जो सोसाइटी सहकारिता में अंशधारी है, उनने 500 रुपया उन्हें जमा किया। उस समय 4 तोला सोना आता था 500 रुपए में जी। उन किसानों ने कितनी मेहनत करके कर्ज ले लेके किया था। उनके अंशधारी 2200 अंशधारी है उसमें, उनका कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे। उस जमीन पे सरकार का कोई हक नहीं। और 65 करोड़ रुपया, हम ये कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, उस जमीन को आप कलेक्टर गाइडलाइन से बेचिए ना उसको, ठीक है। और एनडीसीबी से उससे अपनी वो है, उससे 5000 रुपए का वो सहायता मिल रही है, ठीक है। वहां तो 20 उद्योग खड़े हो जाएंगे। एक उद्योग क्या है, सरकार का कुछ लगना नहीं है। ठीक है, एक तो मूल्यांकन वाला फैक्टर समझ में आ गया सतीश जी, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज है जिसको लेकर नाराज है? नहीं, बस नाराज हमें, कुछ और कोई नाराज नहीं। हम तो चाह रहे हैं, यदि हम ये नहीं चाहते कि फैक्ट्री चालू हो तो हम लड़ाई क्यों लड़ते? साफ तौर पर क्यों आंदोलन करते हैं? और इतना आंदोलन करने के बाद अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो साफ तौर पर आक्रोश तो नजर आएगा ही। धैर्यवर्धन जी दीजिए जवाब इसका। आपने सुना अभी सतीश जी को, उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स उठाए, मूल्यांकन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जमीन का मूल्यांकन किस तरह से किया गया है, एमएसएमई विभाग को दे रहे हैं तो मूल्यांकन इतना कम क्यों किया, और उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं। आपको क्या कहेंगे इस पर, कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, सतीश जी का अपना अध्ययन है, मैं सतीश जी की बात को काटूंगा नहीं, उनके अपने तर्क हैं, पर मैं केवल वही बात करूंगा जो आंदोलनकारियों की डिमांड के अनुसार सरकार के प्रयास हैं। सरकार की जमीन की कोई रेट अभी नहीं लगाई है। सरकार ने मुख्य तौर पर जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस शब्दावली का प्रयोग किया, वो यह है कि राज्य सरकार की मंशा है कि शुगर मिल पुनः प्रारंभ हो, और उस चीनी मिल को पुनः प्रारंभ करने के लिए ही लोगों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। और ये भी
1 सितंबर 31 को साइट विजिट वो सारी चीजें समझ गए धैर्यवर्धन जी। जो आप कह रहे सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, सतीश जी ने वही कहा कि अगर चालू नहीं करना चाहते तो उसके लिए आंदोलन भी नहीं करते, लेकिन चालू करना चाहते हैं। और जो सरकार आश्वासन दे रही है, मुख्यमंत्री खुद आश्वासन देकर गए, जिसके बाद किसानों ने भरोसा किया। उनका सवाल मूल्यांकन को लेकर है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए मेरा निवेदन सुनिए ना जी। शक्कर मिल को प्रारंभ करना है तो शक्कर मिल कैसे प्रारंभ होगा, कितनी राशि उसमें लगेगी, उसके अनुरूप प्रस्ताव आएगा तभी तो लैंड मिलेगी उस शुगर मिल चलाने के लिए। तो ये ओपन टेंडर है, सितंबर के 15, 16, 17, 18 सितंबर तक उसको ओपन करने वाली है सरकार। तो इतना सारा ऑल इंडिया लेवल के प्रस्ताव उसमें आएंगे। इनको भी, जो लोग डिबेट को सुन रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता है कि वे भी अपने स्तर पर यदि किसी शुगर मिल के संचालक को, योग्य व्यवसायी को जानते हो, उसको वह जानकारी दें। सारा कुछ खुला खेल है। और इसके बावजूद भी यदि कोई तर्क है, चाहे वो सतीश जी के मन में हो, किसी और के मन में हो, तो सरकार के सक्षम प्रतिनिधियों के साथ वो वार्तालाप का दरवाजा खुला हुआ था, खुला हुआ है। इस विषय पर मैं अधिकृत नहीं हूँ बहुत ज्यादा बात करने के लिए। मैं केवल यह बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आप तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन 438 करोड़ की जमीन 61 करोड़ में अगर सौदा होगा तो किसान संघ तो आवाज उठाएगा ना, सवाल तो खड़े करेगा ना। उस पर वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उस पर वो आक्रोश दिखा रहे हैं, उसलिए वो नाराज है। दोनों अलग पक्ष है। यदि वह जमीन बेच करके किसी भी उपयोग के लिए दी जा रही होती तो इस राशि पर सवाल खड़ा हो सकता है। जो विज्ञापन जारी किया गया है जनसंपर्क आयुक्त के द्वारा, एमएसएमई आयुक्त ने जो भाषा उसमें प्रयोग की है राज्य सरकार की अनुमति से, वो शुगर मिल के पुनः संचालन के लिए। तो शुगर मिल के संचालन का अर्थ है कि उतना इन्वेस्टमेंट उस पार्टी को करना होगा जो उस भूमि को लेने का इच्छुक है। उन सब शर्तों के आधार पर ही आगे बात बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पर संयम रखना चाहिए और जो प्रस्ताव आमंत्रित किए उनका अध्ययन करना चाहिए। अरे कितना संयम, ऑलरेडी इतना टाइम वेट कर चुके हैं वो इसके लिए, अब कितना वेट करेंगे? अम्बिका जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए सतीश जी को भी सुना है आपने और धैर्यवर्धन जी को भी सुना है, उन्होंने जिस तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश की है और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, क्या संतुष्ट है उससे? देखिए सरस्वती जी, 468 करोड़ रुपए की जमीन और 61 करोड़ रुपए में बंदर बांट कर दी जाए, ये तो बड़ी अजीब बात है। इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि यह बिल्कुल पूंजीपति परस्त सरकार है और किसानों की विरोधी और किसानों की दुश्मन सरकार है। ये लोग निश्चित रूप से किसानों को बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी नीतियां क्यों शुगर कारखानों के पीछे पड़े रहते हैं? अच्छा भला डबरा शुगर मिल चल रहा था, उसको भी इन्होंने निपटाया। इसके बाद कोलारस पर इनकी दृष्टि पड़ गई, वहां भी कोलारस में भी खत्म कर दिया। अब उस जमीन को बंदरबाट करने के लिए चल पड़े हैं। अगर समय पर हमारे किसान कांग्रेस जन और वहां का विधायक अगर इसको इनिशिएटिव नहीं लेता तो निश्चित रूप से जमीन का तो बंदरबाट हो ही रहा था। और जब आज इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, उन्होंने आमरण अनशन किया, पूरा प्रदेश का समर्थन वहां पर जुट गया और इस सरकार की जब नींद हराम हम लोगों ने कर दी तब ये लोग जागे। हमारा निवेदन है कि अब बिल्कुल अविलंब इस कारखाने को तो चालू कर देना चाहिए, संचालित कर देना चाहिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अब निश्चित रूप से किसानों का जो आक्रोश है वो उसका मतलब वो बिल्कुल ज्वालामुखी बनकर आपके सामने आ जाएगा। और धैर्यवर्धन जी एक और, हाँ ठीक है अंबिका जी, आपने पॉइंट सही रखा और देखिए इन सारी चीजों को हम कंसिडर भी करेंगे क्योंकि धैर्यवर्धन जी देखिए सरकार तो सवालों के घेरे में आएगी क्योंकि ये आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देके गए हैं और ये आश्वासन मंत्रियों की ओर से दिया गया है और आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी फैसला नहीं बदला। मेरा निवेदन सुनिए, ये जमीन को विक्रय के लिए नहीं भेजा गया है, वो लीज होगी शुगर मिल संचालन के लिए। ये स्पष्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप यदि विज्ञापन की भाषा किसी को पढ़नी हो तो मेरा पर्सनल नंबर को आपके चैनल से प्राप्त कर लेना, उनको भी भेज दूंगा जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है। वैसे वो मुझसे ज्यादा अध्ययनशील लोग इस विषय पर। हमें पर्सनल नंबर की जरूरत नहीं है। आपको अगर देखिए अगर जो नीतियां हैं वो साफ हैं और तमाम आपका कम्युनिकेशन साफ है तो किसान संघ इस तरह से आक्रोशित नहीं होगा। सतीश जी आपसे जवाब लेंगे क्योंकि देखिए तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेकर आक्रोश है और बिल्कुल जाहिर बात है कि देखिए इन सभी चीजों पर सवाल उठने ही चाहिए क्योंकि जो मूल्यांकन है, फैसला बदलने की बात की गई लेकिन फैसला नहीं बदला गया, आश्वासन दिया गया लेकिन फैसला जस का तस है। इसको लेकर अब आगे का रोड मैप क्या रहेगा?
सचिन जी, क्या है कि हमने बीच में सरकार से बोला था जी कि आप एक कमेटी बनाइए, उसमें विशेषज्ञ होना चाहिए, और हम चाह रहे हैं कि कमिश्नर या कलेक्टर के नेतृत्व उसमें बनना चाहिए, और उसमें विशेषज्ञ जानकार जो उसमें जानते हो उसमें पूरा अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, हमने तो पहले ही कहा कि कमेटी बनाई है, और उसके लिए वो सहमत हो गए थे। जब विशेषज्ञ और वो उसमें लिए जाएंगे, सब तथ्य सामने आएंगे, तो एकदम इनको लेने की क्या जरूरत थी? एकदम इन्हें डिसीजन लिया, एकदम टेंडर डाला, ये समझ में नहीं आया। दीजिए धैर्यवर्धन जी जवाब। सतीश जी आपको हर पॉइंट का आंसर दे रहे हैं ना कि किस तरह से जो अनियमितताएं सामने आई है जिसको लेकर वो आक्रोशित हैं, क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं जवाब, पॉइंट्स दे रहे हैं। देखिए, मैं किसी की विद्वत्ता पर, योग्यता पर और उनके समर्पण पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत अध्ययन किया होगा। पर मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहा हूँ, विधायक अगर किसानों की बात रख रहा है तो कोई खास बात नहीं, विधायक की ड्यूटी होती है अपनी बात रखें, अन्य लोग भी बात रखें। किसान संघ बहुत गंभीरता के साथ, बहुत समर्पण के साथ किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। पर मेरा इतना सा कहना है बार बार कि 2-3 चीजों पर गौर करना होगा। सबकी मंशा ये है कि चीनी मिल फिर से चालू हो, यही प्राथमिक मंशा है सबकी। तो सरकार ने यही स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव आमंत्रित किया है कि शक्कर मिल के दोबारा संचालन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो अब इसमें जब आप उसकी कल्पना करिए कि वो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव होगा अगर शुगर मिल दोबारा चालू होना है, तो उसमें ये जमीन कितनी चाहिए, ये तो लीज के लिए दी जा रही है, और मैंने उसको पढ़ा है, वो विक्रय नहीं की जा रही है, वो लीज पर दी जा रही है उस बिजनेस को करने के लिए। तो आप समझिए थोड़ा तो सा उसका मूल्यांकन तो सही तरह से होना चाहिए था। लीज पे दिया जा रहा है, ठीक है, कंसिडर कर लिया, लेकिन मूल्यांकन क्यों गलत हुआ? 438 करोड़ रुपए की जमीन का मूल्यांकन सौदा होता है 61 करोड़ रुपए में, कैसे मान लें? देखिए, मेरा निवेदन ये है कि बड़े बड़े उद्योगपति जब 1000 करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का, कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सरकार उनको कई बार निःशुल्क या नाम मात्र की कीमत पर भी जमीन उपलब्ध कराती है, ताकि वो इंडस्ट्री डेवलप हो सके, वहां का वो उनका इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र के विकास में काम आ सके। इसमें तमाम विशेषज्ञों के साथ चर्चा हुई होगी। आप समझिए, ऐसा नहीं होता कि कोई बाला निर्णय हो जाते हैं, तमाम विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप हुआ होगा, और जो श्रेष्ठतम प्रस्ताव होगा उसको फिर ओपन किया, अगर विज्ञापन जारी किया। अंबिका जी, फाइनल रिएक्शन आप दे दीजिए, क्योंकि धैर्यवर्धन जी का कहना है कि इस पर संयम रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन सतीश जी के अपने पॉइंट्स भी वैलिड हैं कि इसको लेकर इतना जल्दी डिसीजन क्यों लिया गया। कमेटी बनाने की बात की गई थी, कमेटी क्यों नहीं, हमने सजेशन दिया था कि कमेटी बनाइए, इस पर पहले तमाम जो चीजें सुझाव लिया जाए, उसके बाद इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए था, लेकिन इमीडिएट डिसीजन लिया, जिससे अब किसान संघ नाराज हैं, और साफ तौर पर उनकी नाराजगी के वैलिड पॉइंट्स भी हमने सुने हैं। एक फाइनल रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी इसमें कैसे हेल्प करने वाली है? देखिए सरस्वती जी, कांग्रेस ही का माना किसान ही कब तक संयम और धैर्य का प्रदर्शन करें, सरकार को भी थोड़ा संवेदनशीलता दिखाना होगी, और अब किसी भी बहानेबाजी से हटकर सरकार को पूरी शिद्दत के साथ जल्दी से जल्दी ये चीनी मिल चालू करना चाहिए, कैसे भी करें। एक बढ़िया माने एक निष्पक्ष समिति के माध्यम से ये सारी कवायद शुरू हो जाए, और जल्दी से जल्दी माने किसानों के हित में चीनी मिल संचालित हो जाए, शुभारंभ इसका कर दिया जाए। अन्यथा ये मान लीजिए कि अभी हमने आंदोलन स्थगित किया है, आंदोलन समाप्त नहीं किया है, हम लोग बिल्कुल बहुत जबरदस्त जन आंदोलन करेंगे। अगर सरकार की मंशा में हमें जरा भी खोट देखेगी तो हम सरकार कह रही है कि पेशेंस रखिए, संयम रखिए, सभी चीजें जो हैं, सभी प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन किया जाएगा, लेकिन संघ ने साफ तौर पर कहा एमएसएमई को जमीन दिए जाने पर संघ सवाल उठा रहा है, और आगे भी मुझे लगता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक सवाल उठाएंगे। या तो सरकार को, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी मंशा साफ है, तो एक बेहतर कम्युनिकेशन की जरूरत है जहां पर वो अपने पॉइंट्स को समझा सके, नहीं तो इस तरह का अगर गैप रहेगा, किसान सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आगे आंदोलन की तैयारी भी रहेगी, और सरकार जो कहती है कि हम किसान हित में काम करेंगे, साफ तौर पर उसकी विपरीत तस्वीरें सामने आएंगी। इसी के साथ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सतीश जी आपका बहुत धन्यवाद, धैर्यवर्धन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कैलारस शुगर मिल को लेकर देखिए सवाल उठ रहे हैं, किसान संघ काफी नाराज है और आंदोलन की चेतावनी भी दे चुकी है। अब आगे क्या कुछ रोड मैप रहता है, इस पर नजर रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।